जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें अंतर्गत आपका टॉपिक है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। 1200 एडी से लेकर 1700 एडी के बीच जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं और अगर आपके सब्जेक्ट का ये कोड है तो ये क्वेश्चन पर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पर समय आपको देखिए पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का दिया जाता है और अधिकतम अंक जो है वहां पर 75 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी पेपर आप सॉल्व करें, सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्व करने समय आपको जो है निर्देश दिए जाते हैं उनको पढ़ना जरूरी है कि किस सेक्शन से हमको कितने क्वेश्चंस कवर करने हैं। जैसे सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर निर्देश देख लीजिए क्या दिया गया है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। यानी कि प्रश्नों को उत्तर आपको क्रमानुसार लिखने, यानी कि पहला लिखेंगे फिर दूसरा लिखेंगे फिर तीसरा लिखेंगे। ठीक है, अगर पहले के 3-4 पार्ट है तो उनको भी आपको सीरियल से ही लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation. तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा आ जाता है खंड आ यानी कि सेक्शन ए, जिसमें हमको लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंकों का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जजिया कर पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन जजिया टैक्स। जजिया कर पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद है मुगल काल में मौद्रिक प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम इन मुगल पीरियड। मुगल काल में आपको जो है मौद्रिक प्रणाली बतानी है, मॉनेटरी सिस्टम इन मुगल पीरियड। नेक्स्ट है मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग सिस्टम इन मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल में बैंकिंग प्रणाली कैसी थी उसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में लिखना है, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल काल के दौरान शहरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट ऑन अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इसके बाद इसी में आपका ई पार्ट है, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। मेन प्रिंसिपल ऑफ सूफिज्म, यानी सूफिज्म के जो मेन प्रिंसिपल्स थे उनको आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए, यानी कि भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है थ्रू लाइट ऑन दी कॉजेज ऑफ भक्ति मूवमेंट। इसके बाद इसी में आपका जी पार्ट आ जाता है, दिल्ली सल्तनत में उद्योगों के विकास पर चर्चा कीजिए। डिस्कस दी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिल्ली सल्तनत। इसके बाद इसी में आपका एच पार्ट आ जाता है, मुगल काल में व्यापार एवं वाणिज्य को रेखांकित कीजिए। हाईलाइट दी ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान जो व्यापार एवं वाणिज्य हो रहा था उसके बारे में यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। इसके बाद इसी में आपका आई पार्ट है, मुगल काल में शिक्षा प्रणाली पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन दी एजुकेशन सिस्टम इन मुगल पीरियड। तो यहाँ पर देखिए टोटल आई पार्ट तक, मतलब कि इसमें जो है टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 9 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, मतलब कि 45 नंबर का जो है हमारा यहाँ पर सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है, तो सेक्शन ओ में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कंपलसरी, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद है खंड बा, जिसमें सेक्शन बी दीर्घोत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, नोट देख लीजिए। सबसे पहले नोट को पढ़ना जरूरी है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है, कोई एक प्रश्न का उत्तर देना। एक प्रश्न जो है 15 नंबर का है, मतलब कि सेक्शन बी जो है आपका 15 नंबर का है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, सल्तनत काल के दौरान सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। सल्तनत काल के दौरान जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में यहाँ पर आपको वर्णन करना है।
डिस्क्राइब दी सोशल कंडीशन ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के दौरान जो सोशल कंडीशन थी वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। इसके बाद है इसी में क्वेश्चन थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्रिटिकली डिस्कस द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की यहाँ पर आपको जो है आलोचनात्मक विवेचना करनी है। इसके बाद इसी में है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टीचिंग्स ऑफ द मेजर सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। इसके बाद इसी में है आपका क्वेश्चन 5, दिल्ली सल्तनत में महिलाओं की दशा का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। 4 प्रश्न में से आपको 4 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा खंड शाह यानी कि सेक्शन सी। यहाँ पर भी हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे नोट यहाँ पर दिया गया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। हम मुगल काल में जो भू राजस्व प्रणाली थी उसका यहाँ पर आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन मुगल पीरियड। इसके बाद है इसी में क्वेश्चन नंबर 7 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मुगल काल के दौरान कृषि प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन द एग्रीकल्चर सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो, मुगल काल में औद्योगिकों के विकास को रेखांकित कीजिए। इसके दी डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन मुगल पीरियड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मुगलों के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण जीवन का वर्णन कीजिए। डिस्कस दी अर्बन एंड रूरल लाइफ अंडर दी मुगल्स। तो यहाँ पर भी देखिए 8, 9 और 7, 6 टोटल यहाँ पर भी देखिए आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, वो भी आपका 15 नंबर का है। मतलब कि 15 नंबर का आपका जो है सेक्शन सी भी हो जाता है, 15 नंबर का आपका सेक्शन बी हो गया, और आपका जो सेक्शन है वो 45 नंबर का है। यानी कि इस प्रकार आपका जो है पूरा 75 नंबर का पेपर हो जाता है। 15 नंबर सेक्शन ए, 45 नंबर का आपका सेक्शन ए होता है, 15 नंबर का सेक्शन बी, 15 नंबर का सेक्शन सी। टोटल करेंगे तो 75 मार्क्स का जो है हमारा पूरा पेपर हो गया, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा शिक्षाशाला। क्या सर्च करेंगे, शिक्षाशाला.com। वहां पर भी आपको इसकी मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।